विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। दीपक झा, नेपाल के तुरंत बाद राहुल गांधी को इस देश का जेंजी दिखेगा। अचानक जेंजी पर वो मुरव्वत जी ज़दा हो जाएंगे जी मोहब्बत छलकने लगेगी उनकी। जी देखिए, युवा भविष्य हैं। मोदी जी भी ने भी 2019 में एक कैंपेन चलाई थी, मोदी युवा शक्ति। ये क्या था? तो युवाओं को ताकत देना, युवाओं को भविष्य बेहतर देना, ये तो सब चाहते हैं। आप भी चाहती हैं कि आपका बच्चा आगे बढ़े, बेहतर करियर बनाए। हम भी चाहते हैं कि हमें करियर मिले, तो इसमें बुराई नहीं है। बात यह है कि आज का युवा सवाल क्या कर रहा है? खड़ा हूं आज रोटी के 4 हर्फ के लिए। सवाल ये है, किताबों ने क्या दिया मुझे? तो पढ़ने के बाद अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आप करेंगे क्या? आप ये जेंजी शब्द का इस्तेमाल करना राहुल गांधी को, क्या ये मुफीद है क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए? भाई, नेपाल में जी संसद फूंक दी, नेपाल में राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, सबके घर फूंक दिए गए, सबको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, और एग्जैक्ट उसी माहौल में राहुल गांधी जेंजी को कोऑर्डिनेट करते हैं। देखिए, नेपाल में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, हमें इससे लेना देना नहीं है। हमें भारत में क्या हो रहा है उसको मतलब देखना है। हमारा संविधान नेपाल के संविधान जैसा नहीं है। हमारा देश संविधान से चलता है। राहुल गांधी जी संविधान की चर्चा करते हैं, संविधान की रक्षा के लिए करते हैं। भाजपा का जो चरित्र है वो आंदोलन में रहा है। देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में तो भाजपा का चरित्र कभी नहीं रहा है। आरएसएस का कोई इतिहास नहीं मिलता कि स्वतंत्रता, लेकिन देश की सरकारों को अस्थिर करने के लिए भाजपा आरएसएस ने समय समय पे प्रोपोगेंडा रचा है। 1974-75 का अगर जेपी का आंदोलन देखे तो उसमें अटल आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर सारे इनके नेता, आरएसएस के नेताओं ने सहयोग किया था। किस तरीके से अराजकता फैलाई थी। 2011-13 में जो 11-12-13 में अन्ना आंदोलन, बीजेपी का आंदोलन हुआ था, किस तरीके से निशिकांत दुबे जी कहते हैं कि हम लोग सड़क पे उतर आए थे, हमने आंदोलन किया, हमने सहयोग दिया। और किस तरीके से आपने देखा कि जनरल वीके सिंह भाजपा में शामिल हो जाते हैं, किस तरीके से अरुण जेटली मंच पे जाते थे। तो भाजपा प्रायोजित कार्यक्रम चलता रहा। अन्ना हजारे क्या मौन हो गए? कैसे मौन हो गए? कि जन लोकपाल के लिए, भ्रष्टाचार के लिए बड़ी आवाजें उठाई थी कि बेहद हो गया। तो जन लोकपाल आया क्या? मोदी जी से नहीं पूछ सकते क्या? तो आप ये कह रहे हैं कि सारे जितने भी आंदोलन थे, जेपी आंदोलन भी प्रायोजित था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे का आंदोलन भी प्रायोजित था, प्रायोजित बाय बीजेपी एंड आरएसएस। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे नेताओं ने भी स्पष्ट कर दिया। देखिए गरिमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जब ऐसी स्थिति आएगी तो जेनजी क्या, बूढ़े बुजुर्ग सब लोग सड़क पे उतरेंगे। सड़क पे उतरना हर एक का अधिकार है। वोट देना हमारा कर्तव्य है। संसद भवन चलाने वालों से हम सवाल पूछेंगे, जनता पूछेगी। अगर जनता पूछे कि अमित शाह का लड़का आईसीसी का चेयरमैन कैसे बन जाता है, बीसीसीआई का सुप्रीमो कैसे बन जाता है, अनुराग ठाकुर जेनजी परिवारवाद से आते नहीं आते हैं, भाजपा क्या परिवारवाद से नहीं आती है, या भाजपा के लोग कहें कि सब नरेंद्र मोदी जी की जगह नॉन बायोलॉजिकल है, कोई परिवार वाले नहीं है। तो बताएं, देश में आप सत्ता पे बैठे हैं तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, जवाबदेही आपकी बनती है। किस चीज की जिम्मेदारी? भाई, संविधान बचाएंगे, जेंजी लोकतंत्र बचाएंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। ये वोट चोरी तो साबित नहीं हुई आज तक। देखिए गरिमा जी, इस देश में अगर सबको रोजगार मिले, 2012 में क्या कहा गया था? मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार। तो 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, तो जेनजी पूछेगा नहीं? जो 16 साल का बच्चा था आज 25 साल का हो गया, पूछेगा नहीं? 10 साल का समय दिया। और आप तो बेरोजगारी को वोट चोरी से जोड़ रहे हैं ना। देखिए भाई, वोट चोरी तो साबित नहीं हुआ अभी तक अदालत में, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगी। अभी मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। बात है कि साबित कैसे नहीं हो। बात है नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार क्या कहती है? कहती है हम तो वोट चोरी करके सरकार बना लेंगे। जेनजी का क्या है? जेनजी जाए, साइड लाइन लग जाए, देश हम महंगाई कम नहीं करेंगे, बेरोजगारी कम नहीं करेंगे, हम तानाशाही करेंगे। अब देखिए ना क्या कर रहे हैं लोग, जीएसटी लूट का उत्सव मना रहे हैं। पहले 8 साल आपसे लूट लिया और अब कह रहे हैं उत्सव मनाओ। ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात और हो गई उसी है। अंधेर नगरी चौपट राजा में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी राहुल गांधी कहते कहते थक गए। दिल्ली में सरकार बन गई, हरियाणा में बन गई, महाराष्ट्र में बन गई, देखिए तमाम जगहों पर सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की। इसीलिए तो कहते हैं कुछ ना कुछ दाल में काला है।
वोट चोरी का मध्य प्रदेश में भी हमने आंकड़े दिए, कर्नाटका में भी हमने आंकड़े दिए, बिहार में SIR के समय आपने सबने देखा कि किस तरीके से बिहार की जनता के साथ धोखा कर रही थी सरकार। तो सारा आंकड़ा सामने है, लेकिन आप जिन वादों पे आए थे उन वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो संदेह तो पैदा होता है ना। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, मान लीजिए आप नाकाबिल हैं, 2 करोड़ नहीं, लेकिन जितने सरकारी पद हैं उतने तो भर दीजिए भैया। उस पे भी क्यों तकलीफ है आपको? केंद्र सरकार के अधीन लगभग 25% सरकारी पद खाली हैं। बिहार में लगभग 4,72,000 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग बिहार ही दरअसल टारगेट है क्या राहुल गांधी का कि 1,67,00,000 जेनजी वोटर हैं 18 से 28 साल के। नहीं। अगर ये 1,67,00,000 भी फर्ज कीजिए साथ चले आए तो मेजोरिटी की सरकार बन गई। देखिए हमारे लिए बिहार इसी पर टारगेट है क्या? इसीलिए नेपाल के बाद जेनजी याद आया राहुल गांधी? नहीं, बिहार की जब आप जेनजी की बात करते हैं, जब आप रोजगार की बात करते हैं, तो हम पूरे देश की बात करते हैं, पूरे भारत की बात करते हैं, फिर हम बिहार की बात नहीं करते। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की रैली होती है 16 सितंबर 2025 में, तो वहां क्या 200 बसों को पूर्णिया में क्या किया गया था पता है आपको? कि जो जीविका दीदियों को बस में ले गए हैं, एक सरकारी स्कूल का मास्टर, एक सरकारी कर्मचारी बस में जाके कंडक्टर की नौकरी करेगा। तो ये हालात हैं बिहार में। हमारी लड़ाई इससे है। बच्चों को भर के स्कूल में रैलियों में ले जाया जाता है बिहार में, हमारी लड़ाई इससे है। मतलब ये गणित नहीं लगाया कांग्रेस ने कि 1,67,00,000 जेनजी वोटर अगर कन्वर्ट हो जाएंगे महागठबंधन और कांग्रेस की तरफ तो प्रचंड बहुमत की सरकार बनी बनाई है। देखिए, इसलिए जेनजी याद आया, इसलिए वोट चोरी से बेरोजगारी जोड़ दिया। देखिए गरिमा जी, पूरे देश में 27% जेनजी हैं। 27.1 27 है। 37%। चलिए एक बार आप देख लीजिएगा। मैं भी क्रॉस चेक कर लूंगी, आप भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैटर ये नहीं कि 27 या 37 है। मैंने अगर 27 बोला है तो मैंने कम बोला, आपने ज्यादा बोला है। मतलब 37 करोड़ 40 लाख। तो स्थिति और भयावह है। 140 में से अगर 37 करोड़ हैं तो 27% होता है। 27%। स्थिति बहुत भयावह है। अगर इतने लोग बेरोजगार हैं तो सरकार को चिंता करने की जरूरत है। अभी झुंझुनों से काम नहीं चलने वाला है। बातें है क्या जेनजी बिना खाए रहेगा, बिना नौकरी के रहेगा? उसके सपने नहीं, उसके अरमान नहीं है। वो सिर्फ पकोड़े तलने के लिए पैदा हुआ है या सिर्फ मोदी करने के लिए वहां पे पैदा हुआ है? लेकिन इतना तो भरोसा कांग्रेस को भी होगा कि जेनजी यहाँ राष्ट्रपति का घर और प्रधानमंत्री का घर और संसद भवन नहीं फूंक देगा। भाई हम क्यों? इतना तो भरोसा होगा इस देश के जेनजी पर कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा करते हैं। भाई किसने कहा कि घर फूको? किसने कहा कि सड़क फूको? किसने कहा? किसी नेता ने कहा? किसी कांग्रेसी नेता ने कहा किसी का घर फूको? आप किसी का बयान हो तो बताइए। हम तो ये आह्वान कर रहे हैं इस देश के युवाओं से कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक सफलता ना मिल जाए, जब तक ऐसे बेशर्म सरकार को आप गिरा ना दो। गिराओ, इस सरकार को गिराना पड़ेगा, क्योंकि 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, महंगाई कम करने का वादा था, भ्रष्टाचार कम करने का वादा था। अभी 20% कट लेते हैं सारे सरकारी ठेकों में। अगर आप इनकी जांच कराइए। अब बात यह है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा।